प्रिय सज्जनों, मित्रों, भाइयों, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। आशा आप लोगों को पसंद भी आएगा। और जीवन में हर आदमी, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस तरह का काम लगभग हर आदमी करे है, कोई विरला आदमी ही बचता है। यानी जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया वो आदमी बेशक नहीं, हर आदमी इस चीज़ से लगा हुआ है। तो जो प्रेरक प्रसंग है वो है आज का अपना निंदा चुगली के बारे में। कि हम किसी की भी निंदा चुगली, जिसका हमें पता ही नहीं होता उसकी निंदा चुगली कर देते हैं। किसी बात का हमें पता नहीं होता हम उसकी बुराई कर देते हैं। निंदा का मतलब होता है बुराई करना, उस आदमी की बुराई करना जो हमारे पास नहीं बैठे है। तो मित्रों, क्या होता है कि एक बार एक राजा था। वो हर साल अपने पिता के श्राद्ध के अवसर पर हर साल 11 ब्राह्मणों को जिमाता था। तो उसने 11 ब्राह्मणों का न्योता दे दिया। तो उस समय टाइम क्या था भाई, पुराने समय में हारदे राजे महाराजे तो जो ब्राह्मण आकर दे वो अपना खाना खुद बनवा कर दे। यानी एक रसोईया दे देंगे, उनकी एक रसोईया दे देंगे, सामान ले आके दे देंगे। खीर के लिए दूध दे दिया, चावल दे दिए, मीठा दे दिया, खाने के लिए जो चीज़ भी बनती घी सब उसने सीधा बोलिया करते। तो उसको वो सामान दे देते, वो अपने हलवाई से या अपने कह लो रसोइये से बनवाते थे पंडित। तो भाई वो उन्होंने अपना खाना बनवाना शुरू कर दिया। खीर बनने लग रही थी तो इस क्या हुआ अचानक कि ऊपर से एक चील गुजर रही थी और उसने अपने पंजों में एक सांप को पकड़ रखा था। और जैसे ही वो चील उसके ऊपर से गुजरी तो रसोईया अपना खीर चढ़ा रखी थी और दूसरी बैठा काम करने लग रहा था, सब्जी वगैरह काटने लग रहा था। उसका भी ध्यान नहीं था। ब्राह्मण तो आए ही नहीं थे जीवन खातर। जब तक राजा ने उनको दे रखा था सामान तो वहाँ क्या नजावा था, कोई वे अपने हिसाब से बना लेंगे जो बनाना होती। तो जो चील थी उसने पंजे में सांप को पकड़ा था। उस सांप का मुंह जैसे ही वो उसके ऊपर से गुजरी कढ़ाई के ऊपर से, तो सांप का मुंह नीचे की तरफ हो गया और उसने अपना जहर सांप ने सारा का सारा गरल, जिसको बोलते हैं गरल, गिर दी। वह सारी की सारी खीर में पड़ गई और सांप था जहरीला। अब खीर तैयार होगी, रोटी सब्जी भी तैयार होगी। ब्राह्मण जीवने के लिए आए, वो बैठे खाने के लिए। अब उसके अंदर खीर के अंदर डाल के दे दिया। अब खीर में कोई चीज़ तो पड़ी दिखे नहीं थी भाई। अगर सांप पड़ा होता तो दिख रहा, वो तो उसमें तो जहर जहर पड़ा हुआ था उसका। तो जैसे ही उन्होंने जीवन के बैठ के खाना शुरू करा, शुरू में जैसे खीर परोस दी मिष्ठान के तौर पर, पहले मीठा पहले खा करते। आजकल की तरह दे पर स्वीट डिश खाओगे पाछत है, मीठा पहले खाया करते ब्याह शादियों में भी, स्त्रियाँ भी। तो उनकी वे खाना शुरू करा। जैसे उनकी खाया थी, जहरीला सांप बना था, तो सारे के सारे वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए सबने, नीला शरीर पड़ गया। तो भाई उनकी मर गए हो गए। धर्मराज के पास पहुंच गए। धर्मराज गया अपना चित्रगुप्त गया, भाई लेकर ठा गए। बोला महाराज 11 आत्मा आई हैं, 11 शरीर आए हैं, मतलब आत्माएं आई हैं। अब इनका जो है नहीं पुण्य पाप का लेखा भी लिखना पड़ेगा भाई, जिसने जो कराया है। बोला जी पाप किसके लेखा में लिखा? ये 11 आदमी तो मार दिए किसी के। बोला भाई मार क्यों कर दिए? उसमें बात बताई सारी। बोला भाई देखो राजा ने तो सीधा दे दिया, वो हर साल जिमा हुआ था, उसकी नीत में खोट नहीं था, ना वो इनती मारना चाहा था, इसलिए इस पाप का भागीदार राजा तो नहीं हुआ। बोला जी बात तो ठीक है आपकी। और बोला भाई रसोई का काम था, रसोई बनाने का। उसने तो बेचारा हो तो अपना ईमानदारी से काम कर रहा था। उसने खीर चढ़ा रखी थी, वो सब्जी बनाने लग रहा था। तो भाई कसूर तो उसका भी नहीं होया। बोला जी अभी बात ठीक है। बोला जी चील का? बोला भाई सांप तो चील का भोजन है भाई, उसने पकड़ लिया, वो तो उसने खाना चाहा था, उसने केवरा नीचे की है, सांप का नीचे ने मुँह हो जाएगा, तो भाई चील का भी कसूर नहीं होया। बोला जी सांप का? बोला सांप का क्या का कसूर भाई, वो तो मारे रखा था चील ने, वो बेचारा के कसूर करा था मरा होया। बोला जी फिर लिखा किसका खाता में पाप है? तो बोला भाई इसने पेंडिंग कर ले। तो भाई 1 साल बीत गया। 1 साल बाद श्राद्ध तो फिर करना था, उसने फिर श्राद्ध कराया, फिर 11 ब्राह्मणों का न्योता दे दिया। अब जैसे वो ब्राह्मण अपना जीवने के लिए चले, कतारबद्ध हो गए, तो रास्ते में एक लुगाई थी, स्त्री, वह थी निंदा चुगली करने वाली भाई। वह ने बोली हाँ भाई महाराज जी, पंडित जी, दादा कड़ जाओ। बोले भाई राजा ने न्योता दे रखा है, श्राद्ध का, उसका बाप का श्राद्ध है,
हम थोड़ा जिमन जावा। बोला देख कर जाइयो, पसला बार भी 11 बामण मार दिए थे, इसे काम कराई तो जो धर्मराज था उसने चित्रगुप्त बुलाया। बोला चित्रगुप्त, हाँ मैं आना है जी भाई। हाँ बोले लाइए बाबा ही ठहर गए। बोला जी कौन सी होते? बोला पसला साल राजा ब्राह्मण मरे थे ने। बोला हाँ जी। बोला वो पाप किसका लिखना है जी बताओ, तो पेंडिंग पड़ा था। बोले इस लुगाई का लिख दे। बोले जी इसके क्या था लिख दे रहा? बोले इसने देखा नहीं, इसने सारी बातें का बेरा नहीं, इसने फिर फटक दी, राजा के ऊपर दोष लगा दिया, वैसे ही इसने उसकी निंदा कर दी। तो मेरा ये प्रेरक प्रसंग सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब कह लो मनोर्थ था कि आप जो भी इस भाई इसने देखे हैं वो कम से कम आगे से किसी की भी निंदा चुगली करते वक्त, किसी की भी जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान ही नहीं है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसकी निंदा चुगली करते हुए कम से कम 100 बारी सोचें। असल में तो निंदा चुगली किसी की करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, ये आदमी किसा है कि नहीं, यार हम अपनी मर्जी से उसके निंदा चुगली कर देते हैं। तो जैसे भाई वो धर्मराज ने उसका खाते में लिख दिया नहीं, तो उस आदमी के पाप कर्म कट के वो हमारे खाते में जुड़ जाते हैं और हमारे पुण्य कर्म उस आदमी के खाते में चले जाते हैं। राम राम भाइयों, जय हिंद।